देखिए, भारत एक वैसा देश है जहाँ टैलेंट की कमी नहीं है और हमारे ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे बच्चों में अलग अलग प्रकार की टैलेंट होती है, लेकिन जानकारी के अभाव में वह टैलेंट उभर कर सामने नहीं आता है। लेकिन कुछ संस्थाओं, कुछ विद्यालय से जुड़ने के बाद कुछ टैलेंट जो है वह सामने आ जाता है। आज हम आपको एक वैसे विद्यार्थी से मिलाएंगे जिसका टैलेंट अभी उभर के सामने आया और पूरे प्रखंड में यह लड़का चर्चा का विषय बन गया। आपको बता दें कि भारतीय क्रीड़ा मिशन जो है, जिसके तहत भारत में खेल को प्रोत्साहित किया जाता है, जो 1992 में जिसकी स्थापना हुआ और उसकी स्थापना का उद्देश्य यह था कि हिट इंडिया फिट इंडिया। और इसकी स्थापना इसलिए किया गया ताकि जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं जिनमें प्रतिभा होती है और उनका प्रतिभा उभर कर सामने नहीं आता है, उनकी भी प्रतिभा है। आज हम पहुंचे हुए हैं सिवान जिला के भगवानपुर प्रखंड में, और भगवानपुर प्रखंड का ये बनसोही गांव है, जहां एक छात्र है, एक विद्यार्थी है जो क्रीड़ा मिशन में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। आइए उससे हम मिलते हैं और बात करते हैं। बाबू, आप अपना परिचय दीजिए पहले। मेरा नाम प्रिंस यादव और इसके पहले आरके न्यूज़ को मैं धन्यवाद देता योजना हूं। चलता है, लगातार कार्यक्रम चलता है, फिर भी ग्रामीण क्षेत्र में जो है साधन के कमी के कारण लोग इससे नहीं जुड़ पाते हैं। तो लोगों को उत्साहित करने के लिए, लोगों को इससे जुड़ने के लिए आपसे हम लोग मिलने का प्रयास किए। जी, इसमें सबसे बड़ा योगदान देखा जाए तो हमारे रानू रंजन भैया हैं, जिनको गांव में सब कोई प्यार से रूनू रूनू बुलाते हैं। उनका काफ़ी ज़्यादा इसमें सहयोग रहा और सहयोग के माध्यम से उन्होंने हमें हर स्थिति, हर परिस्थिति में क्रीड़ा ज्ञान भारती के द्वारा उन्होंने मेरे को सूचना दिए और सूचना देने के बाद में उन्होंने हमको लगातार उस मिशन पे पहुंचाने का कार्य किए, जिसमें हम आज सिवान जिला में मेरा 3rd स्थान आया। 40 अंक प्राप्त किए हम, और इसके लिए मैं उनको दिल से धन्यवाद देता हूँ। कितने नंबर का परीक्षा था? नंबर का 50 नंबर का परीक्षा था, जिसमें मैं 40 अंक प्राप्त किया हूं। और इधर का देखा जाए तो क्षेत्र संख्या 39 के माध्यम से ये मेरा तीसरा स्थान है यहाँ का तीसरा स्थान है जी। अच्छा, इसकी आप तैयारी कैसे की है? इसकी तैयारी में सबसे पहले मिनर्वा पब्लिक स्कूल के जो डायरेक्टर हैं माननीय श्री चुन्नू सर, उन्होंने मेरे को ये सूचना दिए, तो मैंने उनके पीछे पड़े कि सर ये कैसा है। उसके बाद मैंने उनसे जानकारियाँ ली और जानकारी लेने के साथ साथ उनमें एक नवीन सिंह परमात सर थे, जिन्होंने मुझे बहुत ही सहयोग किए और सहयोग के माध्यम से उन्होंने मुझे हर मतलब पहला जो एग्जामिनेशन था वो 3 दिसंबर को था, 3 सितंबर को। तो 3 सितंबर का था, तो उस दिन कुछ टेक्निकल इशू के माध्यम से क्या बोलते हैं, एग्ज़ाम को पोस्टपोन्ड कर दिया गया। तो उसके बाद पोस्टपोन्ड करने के बाद उसका डेट निकला, तो दूसरा का नहीं, तीसरा पारी में मतलब वो सक्सेस हुआ। तो मुझे कल रिजल्ट जारी हुआ, तो मेरा सिवान डिस्ट्रिक्ट में मेरा नाम प्रिंस यादव और इसमें पढ़ा। उसके बाद मैंने आप सभी के बीच आने का एक मौका मिला और इसके साथ, इस मौका के साथ साथ आप सभी हम लोग के बीच एक बातचीत करने का ये एक बहुत ही बढ़िया लगा। अच्छा, इसमें कितने विद्यार्थी लगभग शामिल थे? हमारे सिवान जिला का देखा जाए तो 1000 प्लस था, जिसमें मेरा तीसरा स्थान है। जिसमें आपका तीसरा स्थान है जी। अच्छा, अपने और साथियों को क्या संदेश देना चाहिएगा, उनको क्या बताना चाहिएगा? मैं सभी हमारे नौजवान भाइयों से मेरा निवेदन है कि और 12 साल से लेकर 25 साल तक जितने भी हमारे भाई बहनों हैं, इन सभी को मैं बताना चाहता हूँ क्रीड़ा भारती एक ऐसा संस्था है जहाँ पर खेल कूद के प्रति हर एक मतलब उद्देश्य के पालन करने के साथ साथ उन्होंने मतलब एक जागरूक करने का एक नियमित तौर है, जिस नियमित तौर को हम लेकर हर मतलब हम जैसे युवाओं को दिल में था कि हाँ करना है तो यही करना है। और उसके बाद कुछ दिन पहले मेरे मामा का भी डेथ हुआ था, तो उस दिन बाद में मतलब क्या बोलते हैं, उस पढ़ाई को त्याग नहीं किए, बल्कि टेंशन को हटा के मैंने क्रीड़ा भारती संस्था से जुड़ने का मतलब मैंने अपना दिखाया। और उसके बाद भी मैंने उस समय भी नहीं पीछा हटा, उसके बाद भी मैंने लगातार तैयारियां की। तैयारी करने के बाद इसमें हमारी न जाने कितने रातें से बिताएं, जो इस क्रीड़ा भारती में मेरा सिलेक्शन हुआ है और इसमें बहुत ही मेरा अहम हिस्सा रहा और इसके लिए मैंने जी जान से मेहनत की। क्रीड़ा भारती के लिए इसमें सहयोगी 2-3 जन हैं, जो मेरा सबसे भाई था, भैया थे हमारे रानू रंजन भैया, उनका बहुत ज़्यादा सहयोग था इसमें और उन्होंने हमें हर स्थिति में बताया कि ऐसे ऐसे ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। और लमसम हमारे कुछ मित्र थे, उनको हम बताएं कि क्रीड़ा भारती आप लोग भी रजिस्ट्रेशन करवा रहे, तो उन लोगों को थोड़ा मोड़ा फॉल्ट लगा। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मतलब मैंने अपना देखा और देखने के बाद मैंने बताया कि हाँ ऐसे है, तो उन लोगों ने उतना नहीं किया, लेकिन उन लोगों को बताया और उन लोगों ने नहीं किया, लेकिन मेरा इस सिवान डिस्ट्रिक्ट में मेरा तीसरा नंबर आया। तो अब साफ तौर पे इस बात को सुन रहे थे कि परिस्थिति जो है वह
चाहे कोई भी हो, यदि जज्बा हो सफलता प्राप्त करने की तो फिर परिश्रम करते रहिए, सफलता मिलेगा। आइए इनके पिताजी से हम बात करते हैं और जानेंगे कि अपने लड़का की सफलता पे इनकी क्या खुशी है। जाहिर सी बात है कि यदि एक बच्चा सफल होता है तो सबसे अधिक खुशी इस पृथ्वी पर 3 आदमी को होता है, जिसमें गुरु और माता पिता का स्थान होता है। आइए हम उनसे बात करते हैं। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। सबसे पहले आपका चैनल का स्वागत है। हाँ, आप अपने लड़का के बारे में कुछ बताइए, इनकी बहुत सफलता के अच्छा, बारे में। सभी लोग खुश हैं। अच्छा, ये सीवान जिला में 3रा नंबर लाए हैं। जी जी। तो आपके अपने साथ साथ कुछ अपने क्षेत्र के, क्योंकि आप एक पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, तो अपने क्षेत्र के लड़का को क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? एकदम दिशा निर्देश देंगे, दिशा निर्देश एकदम देंगे, दिशा निर्देश देंगे, बच्चों को बताएंगे करना चाहिए, ये सब करना चाहिए। करना चाहिए, एकदम करना चाहिए। तो देखिए, इनके पिताजी की भी इनके घर में काफ़ी खुशहाली है, इनकी भी खुशी है। आपसे भी ये निवेदन है कि आप भी कीड़ा भारती से जुड़े और आप फिट इंडिया और हिट इंडिया के साथ जुड़े और